हेलो, कैसे हैं आप सब। आज एक बहुत बढ़िया टॉपिक इंटोनेशन के साथ आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हूँ। आइए शुरू करते हैं। इंटोनेशन सुना तो होगा ही, आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ा होगा। तो इंटोनेशन का मतलब होता है आवाज में उतार चढ़ाव। स्वर और लय में जो हमारे उतार चढ़ाव आता है वही क्या है, वही होता है इंटोनेशन। अगर डिफिनीशन इसका देखा जाए तो क्या होता है, इंटोनेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग। मतलब हमारे स्पीकिंग के दौरान, हमारे बोलने के दौरान जो हमारे वॉइस में, जो हमारे आवाज में राइज एंड फॉल आता है, जो उतार और चढ़ाव आता है, वही क्या होता है, वही होता है इंटोनेशन। ये हेल्प करता है किसमें? इट हेल्प्स टू एक्सप्रेस मीनिंग, इमोशन एंड एटीट्यूड्स। यह हमारे इमोशंस को, कही गई बात को, उसके मीनिंग को और एटीट्यूड को व्यक्त करने में मदद करता है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि स्वर लय या उतार चढ़ाव बोलते समय आवाज के ऊपर नीचे होने की प्रक्रिया है। यह हमारे विचार, भाव और दृष्टिकोण को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटोनेशन क्या है। जब हम बोलते हैं तो हमारे आवाज में जो उतार चढ़ाव आता है वही क्या है, इंटोनेशन है। आइए आगे देखते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो पहला है कि हेल्प्स टू एक्सप्रेस डिफरेंट मीनिंग्स। अलग अलग तरह के अर्थ व्यक्त करने में ये मदद करता है। कई बार हमारे बोलने के दौरान हमारे जो वाक्यों में उतार चढ़ाव होता है ना, उससे भी अर्थ भिन्न हो जाया करते हैं। शोज इमोशंस एंड फीलिंग्स, भावनाओं और भावों को भी ये क्या करता है, दर्शाता है। मतलब आप किसी को डांट रहे हैं तो डांटते समय आप बहुत स्लो होके, बहुत सुस्त होके बोलेंगे तो वो इमोशन उसमें नहीं आएगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं वो इमोशन भी उसमें दिखता है। मेक्स स्पीच मोर नेचुरल एंड मीनिंगफुल। जो भी भाषण होता है उसको नेचुरल बनाता है और सार्थक बनाता है, स्वाभाविक बनाता है। हेल्प्स टू आस्क क्वेश्चंस एंड गिव एम्फेसिस। अर्थात प्रश्न पूछने और जोर देने में ये क्या करता है, हेल्प करता है, सहायता करता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटोनेशन कितने होते हैं, इंटोनेशन के प्रकार कितने होते हैं। तो पहला होता है फॉलिंग इंटोनेशन। फॉलिंग इंटोनेशन में क्या होता है, जिसमें जो है आवाज जो है क्या करती है, नीचे की तरफ जाती है। जैसे यू आर कमिंग, ये एक सामान्य सा कथन है, यू आर कमिंग। तो इसमें कोई बहुत उतार चढ़ाव की बात यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि डाउन दिखाई दे रहा है, यू आर कमिंग। तो राइजिंग इंटोनेशन, यहां पर क्या है, आवाज ऊपर की तरफ चढ़ रही है, आर यू कमिंग, आर यू कमिंग। फॉलिंग राइजिंग इंटोनेशन, यहां पर क्या है, दोनों चीज है। अर्थात यहां पर उतार भी है और चढ़ाव भी है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। उतार भी है, चढ़ाव भी है। और राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन अर्थात चढ़ती और गिरती स्वर लय। तो आई क्या है, यहाँ पे आई डोंट लाइक इट लिखा हुआ है, तो आप कहते हैं आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। तो कभी उतार है फिर कभी चढ़ाव है फिर उतार है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इंटोनेशन के जो टाइप्स होते हैं, फॉलिंग इंटोनेशन, राइजिंग इंटोनेशन, फॉलिंग राइजिंग इंटोनेशन और राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन। ठीक है। इसके बाद कुछ और बातें हैं कि एस नो वाले क्वेश्चंस में, जो एस नो वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे यहां पर है आर यू रेडी, आर यू रेडी। पहले क्या है, पहले जो है उतार है अर्थात सामान्य है, लेकिन बाद में चढ़ाव है। आर यू रेडी, आर यू रेडी। फिर वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। डू यू वांट टी और कॉफी। तो कहने का मतलब यह है कि इंटोनेशन के माध्यम से क्या होता है कि वाक्यों में उतार और चढ़ाव का पता चलता है। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो इंटोनेशन जो है वो क्या करता है,
चेंज करता है क्या, मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस की मीनिंग को ये क्या करता है, चेंज कर देता है, उसमें परिवर्तन लाता है। दूसरा है सेम वर्ड्स विद डिफरेंट इंटोनेशन गिव्स डिफरेंट मीनिंग्स, एक ही शब्द अलग अलग स्वर लय से अलग अलग अर्थ देने लगते हैं। किन किन संदर्भों में उनका प्रयोग हो रहा है, जब उनका प्रयोग करते हैं तो उनके अर्थ भाव के अनुसार बदल जाया करते हैं। और गुड इंटोनेशन मेक्स अवर कम्युनिकेशन इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव, अर्थात अच्छी स्वर लय से हमारी बातचीत क्या होती है, प्रभावशाली बनती। जैसे हम मान लीजिए एक ही सुर में बोलते चले जा रहे हैं, हमारे बातचीत करने के क्रम में कहीं पर उतार चढ़ाव नहीं है, तो वो स्पीच इफेक्टिव नहीं होती, वो कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव नहीं होता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमेशा जो है इंटोनेशन का होना बहुत जरूरी होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गुड इंटोनेशन बराबर क्लियर मीनिंग। गुड इंटोनेशन का मतलब होता है कि मीनिंग स्पष्ट हो और बेटर कम्युनिकेशन हो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, चाहे बीएड वाले हों, डीएलएड वाले हों, टेट सीटेट, जो भी लोग पेडागोजी वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैंने आज इस पर वीडियो बनाया, मैं फिर आपको वीडियो सिलेबल और स्ट्रेस पर भी दूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त से भी इसे शेयर करिए, उससे भी सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।